गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.3। इसका बेसिक स्ट्रक्चर आप लास्ट वीडियो में देख चुके होंगे, जिसमें मैंने बताया है कॉन्ग्रुएंस का जो एक और प्रॉपर्टी है साइड 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 की और आरएचएस की। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें कराई थी मैंने लास्ट वीडियो में, जिसमें अगर कोई ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड, ये वाली साइड इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के, ये वाली साइड इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के और ये वाली साइड इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के अगर इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, और दूसरा आरएचएस का मैंने बताया था कि आरएचएस में तीन चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले राइट एंगल, मतलब जो दो ट्रायंगल है उसके अंदर एक राइट एंगल होना जरूरी है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। दूसरी चीज हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला इक्वल होना जरूरी है। और तीसरा साइड, बाकी इन दोनों साइड में से कोई भी एक साइड, चाहे ये वाली साइड हो या ये वाली साइड हो, मान लो ये वाली साइड इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब जो हमने दो चीजें करी हैं तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.3, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है एंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी। तो पहले मैं ट्रायंगल बना देता हूं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एबीसी मतलब ये वाला ट्रायंगल और डीबीसी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसमें दो ट्रायंगल हो रहे हैं, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला ट्रायंगल। ये दोनों के दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑफ द सेम बेस। जो ये बीसी लाइन है इसी बेस पर ये दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। तो जो ये वर्टेक्स है, ये वाला और ये वाला, मतलब इस ट्रायंगल का ये वाला वर्टेक्स और छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला वर्टेक्स, ये बीसी की एक ही तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ है। इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, एडी को एक्सटेंड करा और बीसी पर इंटरसेक्ट कर रही है वो, और इसको नाम दे दिया उन्होंने पी का। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है, हमें चार चीजें प्रूव करनी है। पहला तो जो ट्रायंगल ए बी डी है, ए बी डी ये वाला जो ट्रायंगल है छोटे वाला, और ट्रायंगल ए सी डी है, ए सी डी ये वाला, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में है इसके अंदर जो ट्रायंगल है ए बी पी, वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी पी के। ए बी पी मतलब ये वाला ट्रायंगल और ए सी पी ये वाला ट्रायंगल, हमें ये वाले ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। थर्ड है एपी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। तो जो ये वाली एपी लाइन है ये एंगल ए को और एंगल डी को, मतलब ये जो पूरा एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो सिंपल सी बात है, ये टू इक्वल एंगल्स के अंदर उसको बना रही है ये वाली लाइन। और सेम यहां पर भी, तो जो ये पूरा एंगल डी था उसको वो टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रही है, ये हमें प्रूव करना है। और लास्ट है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। जो एपी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। एपी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। ठीक है, तो अब हम ये चारों चीजें कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप अपने अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है, सारे स्ट्रक्चर समझ में आते हैं आपको, तो वही सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई होने वाली हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन्हीं की बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका, एबीडी ट्रायंगल, एबीडी और ट्रायंगल एसीडी, ऐसे लिख सकते हैं हम, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस। ठीक है, तो देखो ए बी डी और ए सी डी में, इसमें सबसे पहले हमें बताया था एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उस वजह से हमें पता चलेगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। ठीक है, दो साइड इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होंगी। ठीक है, और ऐसे हमें ये भी बताया था ये वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इट मींस ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी।
क्लियर है? तो दो चीजें तो हमें यहीं से पता चल जाएंगी, ए बी और दूसरे वाले ट्रायंगल में ए सी, ये दोनों इक्वल है। और हम इसमें लिख सकते हैं बिकॉज ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसलस ट्रायंगल। ओके, उसके बाद जो बीडी है और इसमें जो सीडी है ये भी आपकी इक्वल होगी। तो इसमें हम लिख भी सकते हैं एंगल डीबीसी इज एन आइसोसलस ट्रायंगल। क्लियर? अब दो चीजें पता चल गई हैं। तीसरी चीज ये वाली जो कॉमन लाइन आ रही है, पहले वाले ट्रायंगल की एडी और दूसरे वाले ट्रायंगल की भी एडी, तो हम उसको एडी लिखें चाहे डीए लिखें, जनरली हमें डीए लिखना चाहिए, क्योंकि सारे आपके जो बुक में एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं उसमें जब भी कॉमन लाइन होती है तो एक को हम एडी लिखेंगे तो दूसरे को हम डीए लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमन लाइन। तो अब हमारी तीनों चीजें इक्वल हो गई हैं, ये वाली इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के, ये वाली साइड इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के, और ये वाली लाइन हो गई कॉमन। तो हमें तीनों साइड की हेल्प से हम बता देंगे कि जो ये दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय SAS रूल। ठीक है, सॉरी SAS नहीं, SSS रूल, साइड रूल। तो ये पहला वाला हो गया क्लियर। अब इसी की हेल्प से हम और चीजें भी बता सकते हैं। क्या? ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को क्या नाम देंगे हम? BAD। ठीक है, BAD बोल सकते हैं या BAP बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो फिलहाल मैं BAD लिख रहा हूं। एंगल BAD वो इक्वल होगा किसके? एंगल CAD के बाय CPCD। क्लियर है? जब आपको मालूम है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो उसके जो एंगल्स होंगे सारे वो भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और वैसे तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो ये हमारा आगे काम आएगा। BAD और CAD इक्वल है बाय CPCD से। ठीक है, तो अभी इसका यूज हम आगे करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो ट्रायंगल दिया हुआ है ABP और ACP। तो ABP ये वाला पूरी लाइन और ACP ये पूरी लाइन, तो इसमें हम बताएंगे AB और AC, इसकी AB और इसकी AC इक्वल है, तो रीजन आप वही लिख सकते हैं लास्ट वाला, आइसोसस ट्रायंगल है। उसके बाद इसके अंदर एक ये वाली लाइन कॉमन AP और दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए PA, ये हो गई हमारी कॉमन लाइन। ठीक है, तो ये वाली लाइन इसके कॉरेस्पॉन्डेंट, ये वाली लाइन कॉमन हो गई, और ये वाला एंगल अभी हमने प्रूव किया था ना, ये एंगल BAP, जिसको मैंने BAD भी लिखा था, तो BAD लिखो चाहे BAP लिखो, BAP और एंगल CAD लिखो या CAP लिखो, ये भी इक्वल होंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, अभी हमने जब प्रूव किया था। तो अब यहां पर हमारी एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी और एक एंगल हो गया, तो दोनों साइड के बीच वाला एंगल भी इक्वल हो गया। तो इसी बिहाफ पर हम बोल सकते हैं जो ट्रायंगल ABP है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के बाय साइड एंगल साइड रूल। तो हमारा दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं AP बाइसेक्टर है एंगल A का भी और एंगल D का भी। तो देखो अभी AP जो लाइन है वो एंगल A को तो उसने बाइसेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने बताया अभी हमने ये लाइन लिखी हुई है हमने कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, और अब बात करते हैं इसकी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें प्रूव करने के लिए हमें ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक तो ये वाली आपकी लाइन इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और और हमारी ये वाला एंगल हमें बताना है, ये वाली लाइन हो जाएगी कॉमन,
तो एक एंगल, एक साइड कॉमन हो गई और एक एंगल कॉमन हो गया। और तीसरी चीज और हो सकती है इसमें कॉमन, तो हमने अभी बता दिया इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन कॉमन हो गई और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी बराबर हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि जो अभी हमने प्रूव करा था एबीपी और एसीपी, एबीपी और एसीपी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, इट मींस बीपी और सीपी बाय सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं आपको फिर से ये वाली चीज। ये हमने प्रूव कर दिया बीपी और सीपी। तो जब हम इन थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं, जब हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल बीडीपी और सीडीपी की, तो इसके अंदर एक तो बीडी और इसके अंदर सीडी, ये इक्वल हो गई। आप रीजन लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल थे। उसके बाद डीपी और पीडी, ये होगी आपकी कॉमन लाइन, ठीक है। और तीसरी चीज ये वाली बीपी और सीपी, ये भी इक्वल है। अभी हम लिखेंगे इसमें प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रूव किया था। तो इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल है बीडीपी, बीडीपी और सीडीपी, ये होंगे कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इट मींस ये वाला जो एंगल है, एंगल बीडीपी और एंगल सीडीपी भी इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। तो अब हमें ये प्रूव करने के लिए ए बी बाइसेक्टर एंगल ए का और एक डी का, तो ये यहां से क्लियर हो गया क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और ये वाला और ये वाला हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो इट मींस जो ये वाली लाइन है ये एंगल ए को भी और एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट क्लियर। और अगर फोर्थ की बात करें, उसमें लिखा था एपी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। ये वाला लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। तो सिंपल सी बात है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात आती है इट मींस यहां पर ये 90 डिग्री के होने जरूरी है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब किसी लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है और वो इस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है वो हम प्रूव कर चुके हैं, बीपी और सीपी इक्वल है। अब बात सारी है परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर के लिए जरूरी है कि ये दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए, ठीक है। तो इसी थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल है बीपीडी और सीपीडी ये इक्वल है, क्योंकि ये किसके कितने कितने डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री के हैं। और एक स्ट्रेट लाइन पर कितने एंगल बन रहे हैं, दो ही एंगल बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल बीपीडी प्लस एंगल सीपीडी कितना होगा 180, और ये दोनों 90 के हैं तो इट मींस 90 प्लस 90 180 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एपी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी पर, ठीक है। तो ये आपके हो गए चारों के चारों पार्ट क्लियर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही हमें चीजें ढूंढनी पड़ेंगी बस, क्योंकि अब बड़े इजी हो गई हैं चीजें, बड़े सिंपल सिंपल हमें समझ में भी आ गई हैं, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एडी इज एन एल्टीट्यूड, एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसस ट्रायंगल एबीसी। देखो इसके अंदर फिगर नहीं दी हुई तो हमें फिगर खुद से बनानी पड़ेगी। एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसस ट्रायंगल एबीसी इन विच एबी इक्वल टू एसी। हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, एबीसी एक आइसोसस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। और एडी इज एन एल्टीट्यूड, एडी जो है वो एल्टीट्यूड खींची हुई है। एल्टीट्यूड खींचने का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, एल्टीट्यूड क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट होती है और ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। तो हमें शो करना है एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है बीसी को और एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। तो यही दोनों चीजें अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी प्रूव करी हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट के लिए एडी बाइसेक्ट कर रही है बीसी को, तो हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल प्रूव कर रही है, वो हम इक्वल प्रूव कर देंगे। कैसे इक्वल प्रूव करेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी की, ठीक है।
तो इसके अंदर ए बी और इसके अंदर ए सी, ये इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है दोनों के दोनों। ये वाला पूरा ट्रायंगल आइसोसेलेस था, ठीक है, यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है। उसके बाद ए डी और दूसरे की लाइन डी ए, ये कॉमन है, तो ये वाली भी हो गई हमारी। तो अभी हम दो साइड बता चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरी साइड की। या तो हमें दोनों दो साइड्स के साथ हमें एक तीसरी साइड पता चल जाए, या हमें एक एंगल पता चल जाए, तो भी हम कहेंगे कि ये वाला जो है हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो तीसरी चीज हमें बताया हुआ था, एडी जो है वो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड है इसका मतलब जो इसका एंगल है ए डी बी और जो इसका एंगल है ए डी सी, ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो एल्टीट्यूड्स बनी हुई है, लिख सकते हैं यहाँ पे एल्टीट्यूड, ठीक है। तो अब हम यहां पर हमारी लग गई आरएचएस वाली थ्योरम, जिसमें एक राइट एंगल है, ये वाला राइट एंगल है, दूसरा हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, और तीसरी कोई भी साइड, ये वाली होगी इसकी साइड। तो इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव बाय आरएचएस रूल, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, तो सिंपल से ये वाला जो एंगल है दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद तो हमारा ये क्लियर हो गया। एडी बाइसेक्ट ट्रायंगल है, एडी जो है वो ट्रायंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ये यहां से हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। यहां पे हम लिख सकते हैं हैंस एडी बाइसेक्ट ट्रायंगल एंगल ए, ठीक है। और दूसरी चीज एडी बाइसेक्ट बीसी, एडी जो है वो बीसी को भी बाइसेक्ट कर रही है, तो वो भी हमारा इसी थ्योरम से पता चल जाएगा। बीडी जो है वो सीडी के इक्वल होगी, कैसे? बाय सीपीसीटी से। क्यों? क्योंकि अभी हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं जो एडी है वो बाइसेक्ट कर रही है बीसी को। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और सारी चीजें हम पिछले क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल बना देते हैं। ए बी सी, और ये दिया हुआ है आपको एम, और दूसरे में भी पी क्यू आर, ये दिया हुआ है आपको एन, और इसमें हमें बताया है टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल साइड्स ऑफ पी क्यू। मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और बी सी मतलब ये पूरी साइड इस साइड के बराबर है, और एंड मीडियन ए एम, ए एम जो है ये इस साइड के बराबर है, दोनों मीडियन भी बराबर है। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन, ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। और एक और प्रूव करना है एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं मीडियन की। अगर मीडियन का मतलब ये होता है कि ये वाली जो लाइन है ये सामने वाली लाइन को, यहां से स्टार्ट हो रही है, ये इसके सामने वाली लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। और ऐसे ही सेम इसकी बात करें तो ये वाली लाइन इन दोनों को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एबीएम और पीक्यूएन की। एबीएम और पीक्यूएन में एबीएम ये वाली और पीक्यूएन ये वाली, तो इसमें हमें पता है AB और PQ इक्वल है, ठीक है, क्योंकि उसने हमें क्लियर ही कर दिया है। यहां पे हम लिख सकते हैं गिवन। और मीडियन
AM जो है वो PN के बराबर है, ये भी है गिवन। ठीक है, तो ये दो चीजें तो क्लियर हो गई। अब हम तीसरी चीज की बात करते हैं। जो थर्ड चीज है, जो BM है, BM क्या है? BM हाफ ऑफ BC है। हम लिख सकते हैं BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। BM जो है वो पूरी BC लाइन का हाफ है। ठीक है, और ऐसे ही जो इसमें है QN, वो क्या है? हाफ ऑफ QR है। ठीक है, तो अब क्योंकि PN जो ये मीडियन थी, AM भी मीडियन थी और PN भी मीडियन थी, तो इट मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसी बिहाफ पे हमने लिख दिया BM और QN के बारे में। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि जो हाफ ऑफ BC है पूरी लाइन, हमें क्वेश्चन के अंदर बताया था कि ये जो दोनों लाइनें इक्वल है। AB बिल्कुल क्वेश्चन के शुरू शुरू में हमें लिखा था, एक मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। क्वेश्चन की पहली पहली लाइन थी टू साइड्स AB एंड BC। ये वाली साइड इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस और ये वाली साइड इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस, ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इट मींस इसका हाफ भी इक्वल होंगी। ठीक है ना, तो इसी बिहाफ पर हम लिख सकते हैं जो BM है और इसका जो QN है वो दोनों भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये एक साइड, ये एक साइड और ये एक साइड, इन तीनों साइड से हमने इसको प्रूव कर दिया। जो ट्रायंगल ABM है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के। तीनों साइड से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ABC और PQR। ABC पूरा और PQR पूरा वाला। ठीक है, इनको प्रूव कर लेते हैं। तो देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब ये और ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है तो इसका एंगल B और इसका एंगल QB बराबर होंगे बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, और अब जो हमें प्रूव करना है, ये लाइन मैंने छोड़ दी अभी, क्यों छोड़ी है बताता हूं मैं। ABC और PQR की बात करते हैं, जो हमारा सेकंड है। ABC और PQR में क्या है? AB PQ के इक्वल है, AB और PQ इक्वल है, गिवन था ये। BC और QR इक्वल है, ये भी गिवन था। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो हम प्रूव कर चुके हैं, एंगल B और एंगल Q प्रूव्ड अबव, हम इसको प्रूव कर चुके थे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां लाइन छोड़ी थी। तो ये दो साइड्स और उनके बीच का एंगल ये भी इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है एंगल PQR के बाय साइड एंगल साइड रूल। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर नहीं समझ में आ रहे तो आप इस वीडियो को जरूर दोबारा देखो, क्लियर हो जाएंगे। और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखो, क्योंकि उसी पर लिंक्स हैं सारी के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा सिंपल है, उसमें भी फिगर नहीं है तो हमें खुद बनानी पड़ेगी। BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC और इसके अंदर उसने बोला BE and CF are two equal altitudes। BE देखो अभी तो E है नहीं ना, तो आप ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, इसको मार्क कर दीजिए E, और एक यहां से F। तो उसने बोला है BE एंड CF, ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल एल्टीट्यूड्स है, ये हाइट है और ये दोनों इक्वल है। तो हम लिख भी सकते हैं यहां पर BE इक्वल टू CF है, मतलब ये हमें गिवन है। और यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें बताना है कि ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC
आइसोसेलेस ट्रायंगल होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें इसके अंदर प्रूव करना है कि ये जो साइड है ए बी और ए सी दोनों की दोनों इक्वल है। अगर ए बी और ए सी इक्वल आ गई तो हम प्रूव, हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि यस दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की यही प्रॉपर्टी होती है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। तो बेसिकली हमें यही प्रूव करना है, ए बी और ए सी आपका इक्वल है। ठीक है, और अब हमें इसमें बताना है आरएचएस वाली थ्योरम लगानी है, तो भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर भी हम दो ट्रायंगल यूज करते हैं जिससे हमें क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से वो यूज करने हैं हमें? एक ट्रायंगल लेना है हमें इसके अंदर बीई सी, बीई सी ये वाला ट्रायंगल मैं लिख देता हूं, बीई सी, और दूसरे वाला सी एफ बी। इन दोनों ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, बीई सी। ठीक है, तो बीई सी के अंदर बीई और इसका दूसरे वाले का सी एफ, ये इक्वल है, ये गिवन था आपको, क्लियर। और एक ये जो लाइन है बीसी, ये इसकी बीसी और इसकी सीबी, ये आपकी हो गई कॉमन। तो दो चीजें तो हो गई आपकी, एक साइड और दूसरा इनका कॉमन चीज। थर्ड थर्ड क्या होगा? ये साइड और ये साइड इक्वल हो चुकी है, तो हम इस ट्रायंगल को ले सकते हैं, लेकिन ये आपका वो वाले थ्योरम नहीं बनेगी। यस बन सकती है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं एंगल बीई सी इक्वल होगा ट्रायंगल सी एफ बी के। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल है, क्योंकि ये बताया था आपको एल्टीट्यूड से। तो यहां पर हमारी अब थ्योरम लग गई, कौन सी? आरएचएस। हमें क्वेश्चन के अंदर भी बताया है कि आपको यहाँ पे आरएचएस रूल लगाना है। ठीक है, तो आरएचएस रूल लगाने का मतलब ये है कि जो आपका राइट एंगल था एक, ये वाला, उसके बाद हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड, और फिर थर्ड वन कोई भी एक साइड जिसको हम ये वाली साइड को प्रूव कर चुके हैं, ये इसकी ये। तो हम कह सकते हैं एंगल बीई सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी एफ बी के बाय आरएचएस रूल। ठीक है, तो अब अगर ये आपको क्लियर है तो अब हमें बताना है बेसिकली ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट, सॉरी इक्वल हमें प्रूव करनी है। तो इसमें हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी, एंगल देखो ये तो क्लियर हो गया कि ठीक है, जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इसको और इसको, तो इट मींस ये वाला जो ट्रायंगल है बीई सी का ये वाला एंगल, एंगल बी सी ई, और दूसरे वाले का बी एफ सी वाले की बात कर रहा हूं मैं, उसका ये वाला एंगल एफ सी बी एफ, ये इक्वल होंगे सीपीसीटी से, क्योंकि हम इनको प्रूव कर चुके हैं। सिंपल सी बात है। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से एक चीज बताता हूँ, इसके अंदर हमें बताना था ये कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल प्रूव करनी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल तब प्रूव हो सकती है जब इनके सामने वाला एंगल, मतलब इस साइड के सामने वाला ये एंगल और इस साइड के सामने वाला ये एंगल इक्वल होंगे, तभी हम प्रूव कर सकते हैं। और ये प्रूव करने के लिए हमने दो ट्रायंगल बना लिए, एक ये वाला ट्रायंगल जिसके अंदर ये वाला एंगल यूज हो गया, और एक ये वाला ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल ये वाला यूज हो गया। ठीक है, और उनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इस वजह से ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसी ब्याह पर हम कह सकते हैं कि इसकी साइड ए बी और ए सी वो भी आपकी इक्वल है। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था, अगर ये साइड इक्वल है, और आप लिख सकते हैं इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, मतलब इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, और लास्ट में हम इसको बता सकते हैं कि हेंस ABC इज एन
आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इसके अंदर हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको गिवन है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है और एपी परपेंडिकुलर बीसी। एपी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर। सिंपल है, उसने पहले ही बता दिया। इट मीन्स ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो हमें शो करना है कि एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल हैं। तो देखो, वैसे तो मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो ये दोनों इक्वल साइड है, इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, बस हमें करना है इसको प्रूव। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ट्रायंगल ए बी, इसको डी नाम देते हैं, दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? यस, ए पी, सॉरी पी देते हैं। ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी। इसके अंदर ए बी और इसके अंदर ए सी, ये तो हो गए हमारे इक्वल, गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये लाइन हो गई हमारी कॉमन, एंगल ए पी इसकी और इसकी, इसको लिख दो पी ए, ये हो गई आपकी कॉमन। और थर्ड चीज, ये वाला एंगल, मतलब एंगल ए पी बी और इसका एंगल ए पी सी इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि लिखा हुआ था ना, एपी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर। परपेंडिकुलर है बीसी पर, इट मींस ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं? इसमें हम लगा रहे हैं अपनी आरएचएस वाली थ्योरम। आरएचएस वाली थ्योरम जो हमने सीखी है, राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल हो गया, उसके बाद ए बी, ये हो गया हमारा हाइपोटेनिस और ये हो गया हमारा साइड। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी पी और एंगल ए सी पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बाय आरएचएस रूल। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल, तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे बाय सीपी सीटी से। और ये हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो मुझे लगता है कि अब इसमें कुछ आपको डाउट नहीं होगा। आपको अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो इसको दोबारा देखो। आपको चैप्टर क्लियर नहीं हुआ तो चैप्टर की वीडियो दोबारा देखो। जरूरी है, आप वीडियो दोबारा देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।